जो अपने आप पर और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है और वो अपने नसीब और दूसरों की मदद का रोना नहीं रोते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका द महात्मा जी मोटिवेशन में। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी सफलता के स्वप्न को देखते हैं तो स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करनी होगी। किसी और की मेहनत आपको सफलता नहीं दिला सकती। अपनी सफलता को पाने के लिए दूसरों के भरोसे बैठना निहायत ही मूर्ख बने रहना है। जो लोग अपने काम को दूसरों पर टालते हैं वो कभी भी अपने काम को कर ही नहीं पाते, और जब काम पूरा नहीं होता तो अपना सिर पकड़कर फूटे भाग्य का रोना रोते हैं। वो खुद तो कभी मेहनत नहीं करते, पर मेहनत के फल की उम्मीद भरपूर करते हैं, और जब उन्हें वह फल नहीं मिलता तो वह उम्मीद कांटे की तरह उनके जहन में चुभती रहती है। जब कभी भी आप कहते हैं कि यार तुम मेरा वह काम कर देना, यार तुम मेरा यह काम कर देना, तो इसका मतलब है कि तुम अपने उस काम को टाल रहे हो। कर्म के फल का भाग्य तभी जागृत होता है जब उसे जगाने का प्रयास तुम खुद करो। सफलता तुम्हें चाहिए तो मेहनत भी जी तोड़ तुम्हें ही करनी होगी। हम इतने आलसी और कामचोर होते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने काम को कब दरकिनार कर देते हैं, और दूसरों की सफलता को देखकर मन ही मन अपने आप को कोसते हैं कि काश मैंने मेहनत की होती तो मैं भी रैंक 1 ला सकता था, मैं भी जीवन में सफल हो सकता था। दोस्तों, आज एक किसान और एक चिड़िया की कहानी से समझेंगे कि क्यों हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, तब कहीं जाकर वह काम पूरा होता है। दूसरों पर भरोसा करने से उस काम को करने का वक्त ही निकल जाता है, पर वह काम कभी पूरा नहीं होता। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उस किसान ने अपने खेत में फसल की बुआई कर दी। जिस खेत में किसान ने फसल की बुआई की थी, उसी खेत में एक चिड़िया ने आकर अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद उस घोंसले में अंडे दे दिए, और अंडे देने के कुछ समय बाद उनसे बच्चे निकल आए। इसी बीच धीरे धीरे उस किसान की फसल भी तैयार हो गई। अब फसल की कटाई का वक्त आ गया। किसान अपनी फसल को देखने के लिए खेत पर गया और लहलहाती पकी हुई फसल देखकर अति प्रसन्न हुआ। आखिर उसकी मेहनत का फल जो था। प्रसन्न होकर वह बोला, फसल कटाई पर आ चुकी है। कल अपने गांव के कुछ लोगों को भेज दूंगा जो मेरी फसल को काटकर मेरे घर भेज देंगे। चिड़िया उस समय घोंसले में नहीं थी, वह अपने बच्चों को दाना लेने के लिए गई हुई थी। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए कि अब किसान यह फसल कटवा देगा और हमें जल्दी ही अपना घर छोड़ना होगा। शाम को चिड़िया जब अपने घोंसले पर पहुंची तो परेशान बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, किसान आया था और कल गांव वालों को भेजकर अपनी फसल कटवाने का कह रहा था। अब हमें जल्दी ही यह जगह छोड़ देनी चाहिए। चिड़िया ने परेशान बच्चों को शांत करते हुए कहा, डरो मत बच्चों, कल यह फसल नहीं कटेगी। अगले दिन चिड़िया सुबह होते ही दाना लेने के लिए चली गई। चिड़िया की बात सही हुई, फसल नहीं कटी। किसान फिर खेत में आया और उसने कहा, मैं कल अपने पड़ोसियों को भेजकर फसल को कटवा लूंगा। यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए और शाम को चिड़िया को पूरी बात बता दी। चिड़िया ने बच्चों को शांत करते हुए कहा, अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, कल भी फसल नहीं कटेगी। अगले दिन चिड़िया की बात सही हुई, फसल नहीं कटी। किसान फिर खेत में आया और उसने कहा, मैं कल अपने कुछ दोस्तों को भेजकर कल फसल पक्का कटवा लूंगा। अब किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे और भी ज्यादा डर गए और चिड़िया से बोले, अब हमें यह खेत छोड़कर जाना ही होगा। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, कल भी हमें खेत छोड़कर नहीं जाना होगा। अगले दिन किसान के दोस्त भी खेत की कटाई के लिए नहीं आए। किसान फिर खेत में आया और कहने लगा, मैं कल अपने कुछ रिश्तेदारों को भेजकर फसल पक्का कटवा लूंगा। चिड़िया ने फिर कहा कि कल भी फसल नहीं कटेगी बच्चों, डरो मत। उस दिन भी किसान की फसल नहीं कटी। किसान शाम को खेत में फिर आया और कहने लगा कि कल मैं अपने बच्चों को भेजकर फसल कटवा कर ही रहूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए और अपनी माँ से कहने लगे कि अब कल तो हमें पक्का यह खेत छोड़कर जाना ही होगा। चिड़िया ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है,
कल भी हमें यह खेत छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया की बात सच हुई। अगले दिन किसान के बच्चे भी खेत की फसल काटने नहीं आए। किसान उस दिन शाम को फिर खेत में आया और कहने लगा, कल मैं स्वयं अपने खेत की फसल की कटाई करूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह सुनते ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों अब हमें खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। तब बच्चों ने चिड़िया से कहा, आप अब इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि हमें अब यह खेत छोड़कर जाना ही होगा। तब चिड़िया ने कहा, पहले किसान अपने खेत की फसल की कटाई के लिए अपने गांव वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों और अपने बच्चों पर निर्भर था, इसलिए उसका काम सही समय पर नहीं हुआ। लेकिन अब वह खुद ही अपना काम करेगा और उस काम को सही समय पर पूरा कर लेगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य सही समय पर सही ढंग से करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने से कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए अपना कार्य हमें स्वयं ही पूरा करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने क्या खूब कहा है, अप्प दीपो भवै, अर्थात अपना दीपक स्वयं बने, किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश खुद ही बनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। यदि आपने अपनी कड़ी मेहनत के हथियार की धार तेज कर रखी है तो समस्याओं की जड़ें काटना बहुत आसान होगा। अब आप भी अपना काम स्वयं कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और सीख आपको समय पर मिल सके।